दर्शकों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस ने आरजेडी को ही हड़का दिया है। आपको बता दें कि जब से महागठबंधन की जो रैली हुई है, वोट अधिकार यात्रा, जो राहुल गांधी की यात्रा कही जाती रही, कांग्रेस की यात्रा कही जाती रही बिहार में, तब से कांग्रेस का ग्राफ बिहार में बढ़ चुका है। कांग्रेस के चाहने वाले लोगों की संख्या बिहार में बढ़ गई है और अचानक से तेजस्वी का ग्राफ डाउन हो गया। और जैसे ही तेजस्वी यादव आरजेडी का ग्राफ डाउन हुआ बिहार में, वैसे ही बेचैनी बढ़ गई कांग्रेस की कि इस बार विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इस वजह से डिमांड हाई हो चुका है। डिमांड इतना हाई हो चुका है कि कांग्रेस अब आरजेडी को हड़काते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस ने कहा है कि इस बार हम कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। पिछली बार 70 सीटें दी गई थी, लेकिन 70 में से लगभग 35 से 37 ऐसी सीट थी जिस पर हमारे जीत की कोई चांसेस ही नहीं थी। वहां पर हमारे पहले के भी प्रत्याशी लगातार हारते रहे थे, यानी कि आरजेडी ने हारा हुआ सीट कांग्रेस के हाथ में थमा दिया। तब की परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन अब बिहार में परिस्थिति कांग्रेस के अनुकूल चल रही है। और इस वजह से कांग्रेस चाहता है कि इस बार बिहार में हमारी जो विधायकों की संख्या होगी वो सबसे ज्यादा महागठबंधन में आरजेडी के बाद होनी चाहिए। वही हाल मुकेश सहनी का भी है। मुकेश सहनी भी ज्यादा से ज्यादा सीट की डिमांड कर रहे हैं। 60 सीटों पर उन्होंने पहले से ही दावा जो है वो कर रखा है। इसके अलावा माले को भी सीटें चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस के पास है, वो भी लगभग 5 सीटों की डिमांड कर रही है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन का जो पार्टी है, जहां झारखंड में के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को सीटें दी गई थी, जो है वहां पे भी सीटों को लेकर के खूब बवाल मचा था। तो हेमंत सोरेन भी चाहते हैं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव हमें सीट दे। ये जो तमाम प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें कांग्रेस अपनी डिमांड सबसे ज्यादा हाई रखी है। वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो कुछ भी हुआ, कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा और इस वजह से राहुल गांधी ने कृष्णा अल्लावरू, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। और कृष्णा अल्लावरू जो है लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि भाई इस बार हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। राजेश राम को भी आगे किया गया है। और पूर्व के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन पे कई तरह के आरोप लग रहे थे। लालू प्रसाद यादव से साठगांठ के आरोप लगते थे। बहरहाल वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त जो है वो 37 सीटें कांग्रेस लेने को तैयार नहीं है। वही 37 सीट जिस पर राष्ट्रीय जनता दल ने पिछली बार उनको टिकट थमा दिया था, वो हारा हुआ सीट था। और इस वजह से ये नहीं चाहते हैं कि इस बार जो है हम कोई भी रिस्क लें। आपको बताएं कि पिछली जो कांग्रेस की हारी हुई 51 सीटों में से 37 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। 37 सीटों में 21 तो वैसी सीटें हैं जिन पर 2010 और 15 दोनों ही विधानसभा में राजद और कांग्रेस समेत महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं जीत पाए थे। 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2015 में जेडीयू महागठबंधन के साथ चुनाव लड़कर जीता था। 2020 में इन सीटों पर कांग्रेस लड़ी और पराजय का स्वाद चखना पड़ा। सकरा राजद की पारंपरिक सीट है। 2015 में राजद इस सीट से जीती। 2020 में यह सीट कांग्रेस अपने खाते में लेकर हार गई। इधर 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़कर केवल 19 सीटें दर्ज की हैं। 2 विधायक कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। अब पार्टी के पास केवल 17 विधायक हैं। जीत का अनुपात काफी कम होने का तर्क देकर राजद कांग्रेस पर पिछली बार से कम सीट लेने का दबाव बना रही है। हालांकि इस बार कांग्रेस मजबूत है और इस बार कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम जैसे कई जो दिग्गज नेता इस बार आए हैं कांग्रेस में। इससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बिहार में मजबूत हो रही है। इसके अलावा इन जो महागठबंधन 3 बार हारी थी, वो सीटें कौन कौन सी आप जान लीजिए। वाल्मीकि नगर कांग्रेस 2020 में हारी, 2015 में कांग्रेस हारी, 2010 में राजद भी हार गई यहाँ से। रामनगर की सीट है, यहाँ से 2020 में कांग्रेस हारी, यहाँ से 2015 में कांग्रेस हार गई और 2010 में भी आपसे कांग्रेस हारी है। इसके अलावा बगहा की सीट है, जहां पर कांग्रेस 2020 में हारी। जेडीयू 2015 में, चूंकि साथ में गठबंधन था उनका, तो ये भी हार गया था। महागठबंधन के ही साथी थे। 2010 में राजद भी हार गई। अब देखिए चनपटिया का जो विधानसभा सीट है, ये भी 2020, 15 और 10 में हारी। इसके अलावा आप जान लीजिए रक्सौल की सीट है, जो तीनों विधानसभा में 2010 से लेकर 2020 तक तीनों विधानसभा में ये सीट हारे हैं। गोविंदगंज की सीट है, बथनाहा की सीट है, फारबिसगंज की सीट है, पूर्णिया की सीट है, प्राणपुर की सीट है, जाले की सीट है, पारू है, गोपालगंज है, लालगंज है, लखीसराय है, बाढ़ है,
बांकीपुर है, पटना साहिब है, गया टाउन है, वारसलीगंज है। तो ये जो सीटें हैं, इन सीटों पर लगातार महागठबंधन हारते रही है। 2015 में जो सीटें हैं उसमें जेडीयू और राजद और कांग्रेस साथ में लड़ी थी, वो भी ये सीटें हार गई। अब देखिए कैसे सहमति इनके बीच बन सकती है। तो 37 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने के लिए कांग्रेस अड़ी हुई है। इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस काफी कम वोटों से अंतर से हारी थी। कांग्रेस नेता खुद ही ऐसी सीटों की वापसी का इरादा टाल सकते हैं। राजद राजद अपनी कुछ सीटों को खराब कर कांग्रेस के खाते में देने का दबाव बना सकती है। ऐसे में कुछ जो दल हैं जिसमें रालोजपा है, वीआईपी है, झामुमो है, उनको ही अदला बदली करके सीटें दे सकती है। अब देखिए ये जो सीट की डिमांड हो रही है, इसमें कांग्रेस के एक नेता है, कांग्रेस के एक क्या कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के इस तर्क को बचकाना तर्क बताया है। राजद बड़े भाई की भूमिका में महागठबंधन में रहना चाहता है, लेकिन कांग्रेस भी चाहता है कि इस बार हम कोई भी रिस्क न लें। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के जो अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।